प्रयागराज में आयोजित की गई, जिसमें सभी अखाड़ों के जो स्वामी संत हैं वो आ चुके हैं। हमारे साथ भी सन्यासिनी का अर्थ होता है कि परिवार को छोड़ के समाज के लिए जीना। क्या मैम यही होता है सन्यासिनी का अर्थ? जी 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 बिल्कुल, संन्यास का अर्थ ही है सब कुछ समदृष्टि हो जाए, आप सबको समान दृष्टि से देखने लगे, समानता से आप अपना जीवन निर्वहन करने लगे और आपके लिए सब कुछ सम हो, उसको हम लोग संन्यास कहते हैं। जैसे आपने देखा है अभी सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा है सन्यासिनी के भेष पे, वो निस्वस्त्र रहती हैं, आप पूरे ड्रेस में हैं, तो क्या रीज़न क्या है? देखिए, कोई भी किन्हीं भी वस्त्रों के साथ में समाज में अपना प्रदर्शन कर सकता है, परंतु जो अखाड़ा है, जो 13 हमारे अखाड़े आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जिनको संरक्षित किया गया है, तो उनमें ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हमारी महिलाएं नागा सन्यासिनी हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी प्रकार का कोई नियम लेते हैं, 1 वस्त्र 2 वस्त्र या विभूति लगा के पूरे शरीर में रखते हैं, तो उसको भी बहुत ही आपको मर्यादा और शीलता के साथ में उसका निर्वहन करना होता है। आप सामाजिक रूप से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहीं एक आपको एकांत स्थल या ऐसा कोई धार्मिक स्थल चाहिए जहाँ पे आपकी देखभाल होती रहे। तो जो आजकल का चूँकि मीडिया एक ऐसा माध्यम हो जाता है कि अपना प्रचार का माध्यम ये व्यक्ति बनाते हैं, परंतु अगर महिला है तो महिला मुझे तो नहीं लगता है कि इस प्रकार का कृत्य समाज के रूप में ओपनली कर पाएगी। जो लोग कर रहे हैं वो नितांत दुख का विषय है और मुझे लगता है कि वो महिला पुरुष में से तो कोई नहीं है, मुझे लगता है वो किन्नर है। थोड़ी सी भी उनको प्रसिद्धि पाने के लिए उनको इस तरह का गलत मार्ग प्रयोग में लाना पड़ रहा है। जैसे आपने कहा, और लोगों के मन में भी ये सन्यासिनी का एक अलग ही चित्रण आता है समाज में, तो आप उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, सन्यास चूँकि समाज से थोड़ा सा अलग हटके इसकी परंपरा है, प्रक्रिया है और बहुत ही उच्च स्थान पे सन्यासियों को रखा जाता है और अतिशयोक्ति नहीं है कि उनको भगवान के दर्जे के बराबर उनके जो जुड़े लोग हैं या मठ से जुड़े लोग हैं या जिनको वो गुरु के रूप में सन्यासियों को स्वीकार करते हैं, तो एक बार भगवान के दर्जा देने के बाद में मुझे तो नहीं लगता है किसी प्रकार का ऐसा कृत्य, किसी प्रकार की ऐसी भावना या कोई भी आपका ऐसा कार्य होना चाहिए कि व्यक्ति थोड़ा उसको देख के या सोच के उसको शर्म आए। तो इस तरह का जो घटना है वो तो मुझे लगता है कि समाज में नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से अगर आपको थोड़ी भी हाईलाइट या प्रसिद्धि चाहिए तो आप इनके अलावा भी ढेर से माध्यम है। आधे वस्त्रों में तो हमारी पब्लिक की ढेर सी महिलाएं बहन बेटियां घूमती हैं, तो उसमें और आप में क्या अंतर हो गया? तो अगर जो सन्यासी हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि वो उचित मर्यादा के साथ में, शीलता के साथ में अपना जीवन जिए और एक पूर्णता को प्राप्त करते हुए अगर वो ऐसा कार्य करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रास्ता रहेगा। सन्यासिनी के जीवन में कौन कौन सी ऐसी कठिनाई आती हैं? ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं आती है जो हम लोग उनका निर्वहन न कर पाए। हाँ, ये मार्ग अलग है, थोड़ा सा दुष्कर है, तो व्यक्तियों को लगता है ये बहुत कठिन है, परंतु कहीं ना कहीं ये ईश्वर का मार्ग है, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मगर ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जो मनुष्य उसके आगे नतमस्तक ना हो। तो क्या आप समाज को एक ऐसा मंत्र बताइए, जैसे कोई सन्यासिनी बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए उनको? कोई चाह के कभी भी सन्यास नहीं धारण कर पाएगा, उसको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ढेर से आपके पुण्य कर्म, कई जन्मों से आपके माता पिता के कर्म जब संचित होते हैं तब उस व्यक्ति का किसी जन्म में सन्यास होता है। तो आप सोच के तो कतई इस मार्ग पे नहीं आ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सन्यास लेना चाहिए तो कम से कम 11-12 वर्षों तक आपका जो सोच है उसमें रहिए, ईश्वर के जो बताए गए मार्ग हैं उन पे चलिए। अगर आपके द्वारा कोई गुरु आपके कुल में है तो उनके द्वारा जो शिक्षाएं हैं उनको लीजिए और धीरे धीरे मार्ग पे से बढ़िए। अगर संन्यास होना होगा तो आपको उस मार्ग पे चलते चलते आपके अंदर वैराग्य आ जाएगा। जैसे महाकुंभ 2025 से कह रहे हैं बहुत इसका महत्व है, तो इसके महत्व में आप क्या कह रहे हैं? इस विषय में क्या महत्व? देखिए, 12 वर्ष अब वैसे जब
आप करते हुए जाएंगे, तो जो हमारा ये पूर्ण कुंभ का वर्ष है वो 144 वर्ष के बाद का है। मतलब 144 वर्ष इस कुंभ में 14 जनवरी को पूर्ण हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। किसी तीज या त्यौहार का आपका 144वां वर्ष हो तो महत्वपूर्ण है। सब लोग अमृत में डुबकी में स्नान करें, और जो श्रोतागण हैं देख सकते हैं, आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं तो अवश्य, नहीं तो उनके जानने वाले उस जल को ले जाएं और उससे स्नान करवाएं घर पे। क्योंकि 2025 का महाकुंभ है, बहुत दूर दूर से साधु संत आएंगे, काफ़ी भीड़ रहेगी, सब कुछ रहेगी। तो आपका स्नान कब होगा? 14 तारीख को पहला स्नान है। कब करना चाहिए स्नान महिलाओं को? देखिए, जो हमारी सन्यासिनी है वो तो साथ में ही, जो अखाड़े के साथ में ही वो संन्यास स्नान करती हैं। उस दिन का तो पूरा दिन मुझे लगता है कि सन्यासियों का ही रहता है। हाँ, जो गृहस्थ आना चाहते हैं आए, वो उसकी रात्रि में, ये एक दिन के बाद भी, ये 13 को भी स्नान कर सकते हैं, उस दिन भी पूर्णिमा है। अब अपना नाम और कहाँ से आएंगे? जी, मेरा नाम महंत दिव्यागिरी है। मैं लखनऊ से हूँ, और यहाँ चूँकि जो व्यवस्था का दायित्व है वो श्री 10 नामी सन्यासिनी अखाड़ा है, मैं उसके प्रमुख हूँ, और इस दायित्व के कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसी प्रकार से 2025 की जिस प्रकार से महाकुंभ की में कौन कौन साधु संत आए हैं, किस प्रकार की क्या व्यवस्था है, मैं आपके पास इसी प्रकार से अपडेट लाता रहूँगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से, मेरी खबर से।